दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 70 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अधूरी ममता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शोभित अपनी माँ के साथ मेरठ के कृष्णा नगर वाली मकान में था कि इतने में उसका फोन बजता है। सामने फोन पर संध्या है। शोभित कुछ कह पाता उससे पहले उसकी भाव भंगिमा बंद होने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। वह घबराकर अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, नीलू कौन है माँ? किसकी बात कर रही है संध्या दीदी? बेटे की चेहरे की उड़ी रंगत देख लक्ष्मी घबरा गई। बिस्तर से उठते हुए बेचैन होकर वह बोली, अरे बेटा, तेरा ही तो बेटा है नीलू, और किसी नीलू को तो मैं जानती नहीं। क्या हुआ? क्या कहा संध्या ने नीलू के बारे में? कुछ तो बता। माँ, वह नहीं रहा, मेरा बच्चा नीलू चला गया, कहकर शोभित बच्चों की तरह रोने लगा। क्या हुआ उसे? ला मेरा फोन दे। शायद संध्या किसी और से बात करना चाह रही थी और तेरा नंबर मिल गया। मैं सविता बहू का नंबर लगा लेती हूँ, बहू से ही पूछ लेती हूँ इस फोन के बारे में। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, हो सकता है तुझसे सुनने में कुछ गलती हुई हो। लक्ष्मी लगातार बोली जा रही थी। टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उसने अपनी बहू सविता का नंबर मिला लिया। मोबाइल सविता के जीजा जी ने उठाया। लक्ष्मी के कान जो नहीं सुनना चाह रहे थे वही सुनना पड़ा। सचमुच शोभित का 3 वर्षीय बेटा नीलू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पिछले सप्ताह ही तो सविता अपनी बहन संध्या के घर देहरादून गई थी। शादी के बाद शोभित की व्यस्तता के कारण वह संध्या के पास जा ही नहीं पाई थी। संध्या ही एक बार आ गई थी उससे मिलने। माता पिता तो थे नहीं, इसलिए दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। कुछ दिनों पहले फोन पर संध्या ने सविता से कहा था कि इस बार अपने बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में वह कहीं नहीं जाएगी और सविता को उसके पास आना ही पड़ेगा। सविता और नीलू को देहरादून छोड़कर शोभित कल ही मेरठ वापस आया था। वह गाजियाबाद में एक जर्मन MNC में मैनेजर के पद पर था। उसे कंपनी का मैनेजमेंट संभालना था, इसलिए वह देहरादून रुक नहीं पाया और जल्द ही वापस मेरठ आ गया। घर पहुंचकर उसने जब सविता को फोन किया था तो नीलू ने सविता के हाथ से मोबाइल छीन लिया था। उसकी नन्ही सी एलो सुनकर रोम रोम खिल उठा था शोभित का। प्यार से उसे लव यू बेटा कहकर वह मुस्कुरा दिया था। नीलू ने भी अपनी तोतली भाषा में लब्बू पापा कहकर जवाब दे दिया था। आखिरी बार शोभित ने तभी आवाज सुनी थी नीलू की, और अब वह कभी नीलू की आवाज नहीं सुन पाएगा। कैसे हो गया यह सब? दुख में डूबा शोभित अपनी पत्नी सविता के पास जल्दी ही पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने बिना देरी किए फ्लाइट का टिकट बुक करवा लिया और देहरादून के लिए रवाना हो गया। अगले ही दिन वह सविता को लेकर घर आ गया। उनके घर पहुंचते ही लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। शोभित माँ को कैसे सांत्वना देता, वह तो स्वयं ही टूट गया था।
सविता चुपचाप जाकर एक कोने में गुमसुम सी होकर बैठ गई। उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही चली गई थी। वह चंचल स्वभाव की थी। वह लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करती थी, लेकिन अब ना जाने उसकी दुनिया ही लुट गई हो। धीरे धीरे पड़ोसी एकतर होने लगे। नीलू के इस तरह अचानक मौत के मुंह में जाने से सब बेहद दुखी थे। कैसा लग रहा होगा सविता को। खुद स्विमिंग की चैंपियन थी, अपने कॉलेज में, और बेटे की छोटी सी टंकी में डूबकर मौत। सविता की पुरानी सहेली दुखी स्वर में बोली, बच्चे जब इकट्ठे होते हैं मनमानी भी तो बहुत करने लगते हैं। ठंडी आह भरते हुए सामने के मकान में रहने वाले एक पड़ोसी बोले, हम लोग भी तो एक दूसरे में कभी कभी इतना खो जाते हैं कि बच्चों की सुध लेना ही भूल जाते हैं। सविता के पड़ोस में रहने वाली मनोविज्ञान की अध्यापिका पड़ोसी को जवाब देने के अंदाज में बोल उठी, असली बात तो यह है कि मौत के आगे आज तक किसी की नहीं चली। बाद में बस अफसोस ही तो कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। एक बुजुर्ग महिला के कहने पर सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए। रिश्तेदारों को जब इस घटना के विषय में पता लगा तो वे संध्या से जानना चाह रहे थे कि आखिर यह सब हुआ कैसे। शौक में डूबी संध्या स्वयं को कसूरवार समझ रही थी। ना ही वह बच्चों को छत पर जाने देती और ना ही यह दुर्घटना घटती। क्यों वह सविता के साथ बातों में इतनी मशगूल हो गई कि छत पर खेल रहे बच्चों को झांक कर भी नहीं देखा। उसके बच्चे भी तो छोटे ही हैं, बेटी 7 वर्ष और बेटा 5 वर्ष का। तभी तो वे समझ ही नहीं पाए कि पानी की टंकी में गिरने के बाद नीलू हाथ पैर मारकर खेल नहीं रहा बल्कि छटपटा रहा है। खेल खेल में ही क्या से क्या हो गया। छत के फर्श पर रखी पानी की टंकी का ढक्कन खोल संध्या के बच्चे उसमें हाथ डालकर मस्ती कर रहे थे। नीलू ने भी उनकी नकल करनी चाहिए, किंतु वह छोटा था और जब उछक कर उसने पानी में दोनों हाथ डालने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया और अपने को संभाल ना पाने के कारण टंकी में ही गिर गया। संध्या और सविता के तब होश उड़ गए थे जब संध्या की बेटी ने नीचे आकर कहा था, नीलू बहुत देर से पानी में है, आप निकालो बाहर। बेतहाशा दौड़ते हुए वे दोनों छत पर पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बहन सविता के दुख में दुखी संध्या के पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। पड़ोसी और रिश्तेदारों का शोभित के घर आना जाना लगातार जारी था। सबकी नम आंखें हृदय का दुख व्यक्त कर पा रही थी। मन को हल्का करने के लिए एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे वे, किंतु सविता सबसे दूर बैठी थी। जब कोई पास जाकर उससे बात करना शुरू करता तो वह अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती। न आंखों में आंसू थे और न चेहरे पर कोई भाव। नीलू का नाम सुनते ही वह कानों पर हाथ रख लेती और सबकी बातों को अनसुना कर देती थी। सबकी यह राय थी कि सविता को रोना चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो जाए और वह भी सबके साथ अपना दुख साझा कर पाए। पर सविता तो भावहीन चेहरा लिए एकटक शून्य में ताकती रहती थी। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी।
कहानी के भाग 2 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।